8 साल जॉब का घुटन, 3 साल की ट्रेडिंग में 3 लाख का लॉस और 1.5 साल से दिन रात यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ मेंटल प्रेशर के साथ बिना एक भी पैसा कमाए। तुम्हें यूट्यूब और ट्रेडिंग में ग्लैमरस लाइफ तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे का दर्द नहीं दिखता। और जिस 9 to 5 जॉब को हम नफरत करते हैं, आखिर वो छूटता क्यों नहीं? और शॉकिंग ट्रूथ ये है, तुम्हारे एस्केप प्लान शायद तुम्हारे सिक्योरिटी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और हाँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक वो इंसान हूं जिसने इन तीनों आग में हाथ डालकर अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। ट्रेडिंग से कैसे मैंने प्रॉफिट किया, कितना मैंने लॉस किया, पूरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा। यूट्यूब का अर्निंग से लेके व्यूज से लेके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। और पिछले 8 साल से जो काम कर रहा हूं मैं, जो जॉब कर रहा हूं, उसका सैलरी या फिर जो मेरा जॉब कैसा रहा नहीं रहा, उन सब के बारे में भी बताऊंगा। और मेरे इस एक्सपीरियंस से तुम्हें एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि तुम्हें जॉब की सिक्योरिटी चाहिए या ट्रेडिंग से आज़ादी पाना चाहते हो या फिर यूट्यूब से अपना पहचान बनाना चाहते हो। फैसला तुम्हारा होगा, ट्रेडिंग, जॉब या फिर यूट्यूब। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग का। 2021-22 की कहानी है, जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था। 2021 को ही शुरू किया था। सर पे एक पागलपन चढ़ा हुआ था पैसे कमाने को लेकर, और यही सोच रहा था कि 1-2 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी बड़े ट्रेडर्स थे, उनको देखकर लगा कि हाँ भाई, मैं भी कमा सकता हूँ। अगर वो 1 घंटे में 5,000 लगा के 10,000 कमा सकते हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ उनसे सीख कर। और मैंने भी बिल्कुल वही किया को ज्यादातर लोग जो करते थे। यूट्यूब से देखा, उनसे देख के थोड़ा बहुत निफ्टी, बैंक निफ्टी को स्टडी करना शुरू किया। तो शुरू का 1 हफ्ता में तो मैंने 20,000 में करीब 80,000 रुपया शायद से कमा लिया था। मुझे अभी याद भी नहीं है, मैं भूल भी गया हूँ। ऐसा कुछ होगा, 80,000 या 75,000, 80,000 ऐसा कुछ होगा, मैंने कमा लिया था। अब इसके बाद से तो मेरे दिमाग में ना पागलपन जैसा चढ़ गया था। मैं ऐसा लगता है मेरे सर पे ना भूत चढ़ गया था कि भाई अब वो दिन दूर नहीं जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा ही लग रहा था कि भाई कोई भी जो इंसान 1 हफ्ते में 20,000 लगा के 70,000 कमा ले, तो हर किसी के साथ हर कोई यही सोचेगा ना कि भाई 2-3 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था और भूत चढ़ा हुआ था मेरे सर पे। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा लॉस होना शुरू हुआ, लेकिन मैं हार नहीं माना। अब कहते हैं ना कि मोटिवेशन, हार मत मानो, तो मैं हार नहीं माना। अब जो 80,000 रुपया कमाया था वो भी गया, जो कैपिटल मैंने लगाया था वो भी गया। फिर मैंने अकाउंट में फिर से पैसा डाला, 20,000 और डाला था, वो भी खत्म हुए। इसके बाद जाके मैंने यूट्यूब में देखा कि क्यों, क्या हो रहा है, क्यों मैं लॉस कर रहा हूँ। तो लोग कहते थे कि इसको सीखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक को सीखना पड़ेगा, जिसको लेकर मैंने किताबें भी मंगवाई है। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े मोटे बुक्स। 1 मिनट, ये लो, ये देखो, ये किताब स्ट्रेट नहीं है क्या? ये देखो, ये देख लो, हाउ टू स्टॉक मार्केट, क्या नाम है इसका, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये मंगवाया। उसके बाद ये देख लो, ट्रेडिंग इन ए जोन, ट्रेडिंग इन दी जोन। तो किताबें मंगवा कर किताबें पढ़ा, लगा कि चलो अभी कुछ होगा। दोबारा 50,000 वहां पे डाला, वो भी खत्म हुआ। अब जो 2 साल में एक भूत चढ़ा था, एक पागलपन चढ़ा था ना, ट्रेडिंग से पैसा कमा के करोड़पति बन जाऊंगा, धीरे धीरे वो खत्म होने लगा था, क्योंकि कैपिटल खत्म हो रहा था। तो मेरा भूत भी चढ़ रहा, नीचे उतर रहा था धीरे धीरे। इसके बाद यूट्यूब में कितने लोग कोर्स करा रहे थे, हर कोई कोर्स कराता है, कोई 3,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000। मुझे लगा चलो ठीक है, अब किताब से मुझे जल्दी जल्दी पैसा चाहिए था ना, तो मैंने कोर्स करा 10,000 से, वो भी खत्म हुए, 10,000 भी खत्म हुआ। कोर्स सीखा, 1-2 दिन मिलता था, तीसरे दिन पूरा ही लेके चला जाता था। ऐसे करते करते 2-3 साल गुजरा और करीब 6 लाख रुपया मैंने लॉस किया। मैं तुमको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट है, दीपक कुमार पाल, ज़रोधा का अकाउंट है, दीपक कुमार पाल। अब मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ कि कितना मैंने ट्रेडिंग किया था, कितना मैंने लॉस किया था, पूरा डिटेल्स तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुका हूँ। इक्विटी से जाके मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जाता हूँ। फ्यूचर और ऑप्शन पे जाने के बाद मैं डेट रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2021 का ही था, तो 21 का शायद मार्च अप्रैल का था शायद कुछ। ठीक है, तो सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ। 21 का अप्रैल में चला जाता हूँ। अप्रैल का 1 तारीख से लेके मैं 20 का 1 तारीख, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा तुम डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते।
तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्रैल का 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? तो 1 साल का मैंने यहाँ पे टोटल सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी डिटेल्स आएगा ये तुम्हारे सामने है, ये देख लो। 1 साल में मैंने 5,93,000 का मैंने लॉस किया है। हालाँकि शुरुआत में मैंने बताया था कि 3 लाख, तो लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लाख ऑलमोस्ट 6 लाख का ही मैंने लॉस किया हुआ, ठीक है? तो अब तुम खुद सोच लो कि ट्रेडिंग से मेरा ज़िंदगी क्या हुआ है और कितना मुझे ट्रेडिंग ने बर्बाद किया है। अब जिनको कमाना था, वो तो कमा के निकल गए। यानी जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग के नाम पर, कोर्स के नाम पर पैसा लूटा था लोगों से, वो तो कमा के निकल गए। ठीक है? इसके बाद भी अगर मैं दिखाता हूँ तुम्हें ट्रेडिंग का कितना मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो, कितना मैंने क्वांटिटी लिया था, कितना मैंने लॉस किया था। यहाँ देखो, एक बार तो मैंने कितना 1,70,000 का लॉस भी किया था। ठीक है? तो देखो 16,000 मुझे मिले भी थे, 6,000 मुझे मिले थे। ठीक है? तो इतना तो मैंने लॉस किया था और ये सिर्फ 21 कितना का दिखा रहा हूँ मैं, 22 तक का दिखा रहा हूँ। 23 में भी मैंने काफ़ी लॉस किया था। हालाँकि उस वक़्त शायद थोड़ा बहुत मैंने रिकवर कर लिया था। 5-6 लाख का मेरा लॉस हुआ था। तो जो मेरे सर पे भूत चढ़ा था, जो पागलपन चढ़ा था ना कि 1-2 साल में करोड़पति बन जाऊँगा, जॉब छोड़ दूँगा, ज़िंदगी एकदम सेटल होगा, घूमने जाऊँगा, टूर पे जाऊँगा, वर्ल्ड घूमूँगा, होता है ना एक सपना, ऐसा टूटा कि डिप्रेशन में लेके आ गया था मेरे को। और मुझे लगा कि भाई पागलपन छोड़ो और जो सर पे भूत चढ़ा है उसको छोड़ो और बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाओ। मैं ट्रेडिंग को छोड़कर अपने नॉर्मल लाइफ पे आ चुका था और जो ये किताबें था ना, ये किताबें वगैरह, अब मेरे लिए ये कोई काम का है नहीं फिलहाल के लिए। जो मैंने किताबें बाई किया था ये सब, अब मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग की ज़िंदगी देख लिया है, क्या होता है नहीं होता है। अब देखो, ट्रेडिंग का भूत तो खत्म हो चुका था। इसके बाद यूट्यूब में एक बहुत बड़ा बूम आया था। बहुत से लोगों ने ग्लैमरस लाइफ जिया है, बड़े-बड़े गाड़ी खरीदा है, बड़े-बड़े बंगलो लिया है, घर लिया है। अब सबको लगने लगा कि यूट्यूब में आ जाओ तो पैसे कमाने लगोगे, ब्रांड मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब इसी रेस में मैं भी शामिल हो गया। दौड़ते-दौड़ते मुझे भी लगा कि चलो भाई, ट्रेडिंग से कुछ नहीं हुआ, तो अब यूट्यूब से ही ट्राई करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। तो 2023 में मैंने ट्रेडिंग को लेकर अपना एक चैनल खोला था। हालाँकि मुझे वो चैनल अच्छा नहीं लगा कि मैं जब खुद नहीं कमा पा रहा हूँ ट्रेडिंग को, तो मैं लोगों को क्या बेचूँगा? यानी मैं पैसे कमाने के चक्कर में झूठ-मूठ का ट्रेडिंग को लेकर वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। तो मुझे अंदर से लगने लगा कि भाई ये चीज़ गलत कर रहा है तू, इसको छोड़ दे। तो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद करीब 1 साल तक ना यूट्यूब कर रहा था। 2024 में फिर से मुझे एक पागलपन चढ़ा, एक जुनून चढ़ा कि भाई फिर से शुरू करते हैं यूट्यूब, देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। क्योंकि जॉब तो कर ही रहा था, वहाँ पे एक मेंटल प्रेशर तो था ही। तो लगा कि चलो इसमें देखते हैं, अभी आज़माते हैं क्या क्या होता है किस्मत में। तो 2024 के शायद अगस्त का महीना था, मैंने यूट्यूब पे क्रिकेट का चैनल शुरू किया था और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा क्रिकेट का चैनल जो था ना, ये भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये मेरा चैनल है दीपक कुमार पाल के नाम से। 1 मिनट, हाँ ये देखो, दीपक कुमार पाल के नाम से मेरा एक चैनल है जिसमें 116 सब्सक्राइबर है और 223 वीडियोस मैंने अपलोड किया था। अब अगर मैं लास्ट वीडियोस तुम्हें दिखाऊँ अपलोड जो किया था मैंने 2 महीना पहले, ये मेरा लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड किया था। अब मैंने उस वीडियोस इस जो चैनल है इसको छोड़ दिया है। इसको छोड़ के अब मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, अब ये मेरा एक नया चैनल है जिसको मैंने शुरू किया है। यूट्यूब में जाता हूँ, यूट्यूब में जाने के बाद ये मैं चैनल दिखाता हूँ तुम्हें। 1 मिनट, ये देखो। थोड़ा सा टाइम दे दो यार, मेरा नेट थोड़ा ख़राब है, स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, क्रिएटर दीपक के नाम से मैंने एक नया चैनल शुरू किया जिसमें 3 सब्सक्राइबर्स है और 67 वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, नो व्यूज़, नो व्यूज़, नो व्यूज़, नो व्यूज़, एक भी वीडियो के व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कंटिन्यू किए जा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो मेरा क्रिकेट का चैनल था उसको मैंने क्यों छोड़ा। तो देखो, हुआ ये था कि क्रिकेट का चैनल, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था 10 टू 8। अब रात को मैं 9 बजे घर आता था और क्रिकेट का चैनल एक ऐसा है कि अगर तुम लेटेस्ट न्यूज़ नहीं बता रहे हो ना, लेटेस्ट न्यूज़ अगर तुम तुरंत नहीं बता पा रहे हो, तो कोई और क्रिएटर्स जो बैठे हुए वो तुरंत लेटेस्ट न्यूज़ बता देता था। तो जिस वजह से जो मेरा चैनल है ना वो इतना ग्रो नहीं हो रहा था।
अब इसी को लेकर मैंने उस चैनल पे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू कर दिया था। ये देखो, जितने भी वीडियोस हैं मेरे, ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड है, सारे के सारे। ये देखो, इससे पहले मैं क्या वीडियोस बनाता था क्रिकेट के रिलेटेड, ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अरे खुल जाए यार, नेट भी बहुत स्लो है यार। ये देखो, इसके पहले मैं क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस बनाता था, लेकिन मैंने 3 महीना पहले सारा जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। अब हुआ ये कि एक मेरा यूट्यूब का वीडियो जो क्रिकेट का वीडियोस था वो वायरल हो गया था। मतलब वायरल का मतलब इतना ज़्यादा नहीं, उसमें 15,000 व्यूज़ आ गए थे। अब क्योंकि मैं उसमें 6-7 महीने से काम कर रहा था, तो यूट्यूब को लगने लगा कि ये क्रिकेट रिलेटेड कैटेगरी है। अब ज़्यादातर वो क्रिकेट के जो ऑडियंस है ना, उसी को मेरा वीडियोस भेज रहा था। और जो मेरा ये ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टॉपिक्स जो मैंने वीडियोस बनाया था, उसको भेज ही नहीं रहा था। तो मुझे लगने लगा कि भाई अब इस चैनल पे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये क्रिकेट के रिलेटेड ही है, और एल्गोरिदम ज़्यादातर मेरे इस वीडियोस को क्रिकेट के जो व्यूअर्स है उन्हीं को भेज रहा है, जिस वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। छोड़ के मैं इस पे आया हूँ। तो अभी तक तो देखो, मैं यूट्यूब में एक भी रुपया नहीं कमा रहा हूँ, खाली हाथ हूँ। मेहनत करे जा रहा हूँ, मेंटल प्रेशर लिए जा रहा हूँ। पता नहीं कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं होगा। अभी तक 3 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने करीब 67 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और एक भी कई वीडियोस में मैंने तुमको दिखाया भी है, व्यूज़ आ नहीं रहा है। तो कब होगा मुझे नहीं पता। ये एक मेंटल प्रेशर की तरह है कि बिना पैसे का काम किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ और किए जा रहा हूँ। अब बात करते हैं जॉब का। जो जॉब 9 टू 5 तुम्हें एक टेंशन दे रहा था, जो तुम्हें एक मेंटल प्रेशर दे रहा था, जो तुम्हें लग रहा था कि ऑफिस का जो बॉस है वो हर दिन तुम्हें गाली देता है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरों के अंडर काम कर रहे हो एक नौकर की तरह। तो देख लो, यूट्यूब का लाइफ भी मैंने तुम्हें दिखा दिया है, 1.5 साल से क्या हो रहा है मेरे साथ। ट्रेडिंग का लाइफ भी मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब बचता है जॉब। तो अगर तुम उसको भी छोड़ दोगे और सोचोगे कि इसमें लाइफ है या इसमें एक पहचान बनाना है यूट्यूब में, तो खुद ही डिसाइड कर लो। और ट्रेडिंग तो भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो वो शुरू भी नहीं करना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो एक बार यूट्यूब में अपना टैलेंट आजमा लेना, लेकिन भाई ट्रेडिंग में कभी मत जाना, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे तुम्हें पैसे कमाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ गवाओगे। और 99% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में पैसे गवा कर बैठे हैं। हर दिन नए नए लोग आते हैं वहाँ पे पैसे कमाने के लिए, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो पैसे गवा के ही निकलते हैं, और उनको बाद में समझ में आता है। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम्हें तो ये समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा वह क्या पागलपन है, क्या बता रहा है। मैं ट्राई करूंगा ना, मैं देखूंगा ना क्या होता है नहीं होता है। तो मैं भी शुरू में ऐसा ही था, इसीलिए अभी मैंने तुम्हें प्रूफ भी दिखाया, तो तुम खुद डिसाइड कर लो। और अगर तुम्हें जॉब से आज़ादी चाहिए, तो तुम्हें यूट्यूब शायद अभी शुरू कर सकते हो, और अगर तुम्हारा 4-5-6 साल में यूट्यूब एक अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, तब जाके तुम जॉब छोड़ने का सोच सकते हो। फिलहाल के लिए तो जॉब छोड़ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, और मैं तो पिछले 8 साल से कर ही रहा हूँ। हालांकि सैलरी भी, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो महीने का मिल तो रहा है ना, एटलीस्ट कुछ तो महीने का कमा रहा हूँ। लेकिन जो यूट्यूब है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वो 1.5 साल से मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। बस मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, मेहनत किए जा रहा हूँ। कब देगा कब नहीं कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसीलिए जॉब से तो कुछ तो पैसा मिल रहा है। ये अगर जब हाथ में पैसा आता है ना, तो लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है ना, कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। और अगर पैसा हाथ में नहीं है ना, तो प्रॉब्लम्स तो होते ही है, साथ में जो मेंटल प्रेशर होता है और जो डिप्रेशंस में लोग जाते हैं ना, बहुत तकलीफ देता है उस टाइम। इसलिए अंत में अगर मैं कहना चाहूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कि ट्रेडिंग करना चाहिए या यूट्यूब करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, तो मैंने तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख दिया है। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है, कि क्या ट्रेडिंग के साथ जाना है, यूट्यूब पे आना है, या फिर जॉब कंटिन्यू करना है। बाकी तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा ये वीडियो कैसा लगा।